कल पश्चिमी मेदिनीपुर की भी 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2021 में टीएमसी ने वेस्ट मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें जीती थीं। बाकी की 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। यहां हिंदू आबादी 85% है, मुस्लिम वोट करीब 10% है। एसआईआर के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर में लगभग 42,000 वोट कट गए हैं। वेस्ट मेदिनीपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट खड़गपुर सदर, जहां से बीजेपी के पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप घोष का मुकाबला टीएमसी से प्रदीप सरकार से है। लेफ्ट के मधुसूदन राय और कांग्रेस के डॉक्टर प्रिया चक्रवर्ती भी खड़गपुर सदर से मैदान में उतरे हैं। खड़गपुर सदर सीट पर पिछले 2 चुनाव लगातार बीजेपी जीती है। 2016 में दिलीप घोष जीते थे। 2021 में बीजेपी के हिरण्यम चटर्जी ने खड़गपुर सीट जीती थी और इसीलिए दिलीप घोष को यकीन है कि इस सीट पर लगातार तीसरी बार भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। खड़गपुर में चैलेंज तो जीतने के बाद शुरू होगा, क्योंकि खड़गपुर का सुधारना, विकास करना, बहुत पुराना शहर है, टूटा फूटा खंडहर जैसा, रास्ता ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आवागमन की सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या, हेल्थ, एजुकेशन सब डिस्टर्ब है। तो इसलिए उसको फॉर्म में लाना है और पूरा बंगाल में परिवर्तन करके देश से आगे बढ़ना है, ये चैलेंज है। चुनाव तो यहाँ कई चुनाव हम लोग जीतते हैं लगातार, यहाँ के लोग भाजपा के साथ ही हैं। इस बार भी जीतेंगे। इस बार 1 लाख वोट का टारगेट हमने रखा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप सरकार ने कहा है कि बीजेपी हमेशा खड़गपुर में बाहरी लोगों को टिकट देती है, जो चुनाव जीतकर भाग जाते हैं, और इसलिए इस बार यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। जनता उसी को सपोर्ट करेगी जो सुख दुख में जनता के साथ रहता है। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी का कोई दुख सुख अवेलेबल हूँ। मैं खड़गपुर का बेटा हूँ, खड़गपुर में रहता हूँ, हम बाहर वाला नहीं हूँ। हिरन भी बाहर वाला था, ये जो दिलीप घोष जो मेरे खिलाफ खड़ा हो वो भी बाहर वाला है, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पहले से हम लोगों को पता चल गया कि बीजेपी क्या कर सकता है। पहला बात तो स्ट्रैटेजी एक ही है। हम लोग 5 साल हम हारने के बाद भी खड़गपुर का आदमी को धोखा नहीं दे के खड़गपुर का आदमी के लिए काम किया। और जो मेरे खिलाफ जो जीता हिरन चट्टोपाध्याय बीजेपी का उम्मीदवार, वो जीतने के बाद खड़गपुर का आदमी उसको कभी देखा नहीं। मेदिनीपुर और खड़गपुर की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे संवाददाता ओंकार सरकार के पास चलते हैं। ओंकार, अगर आपसे बात करूं तो पिछले 20 साल में आपने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव देखे होंगे। इस बार का चुनाव कैसे अलग है? आपको लगता है जैमिंग मुक्त, सोर्स मुक्त और भय मुक्त चुनाव होगा इस बार? पिनास, पिछले 45 दिनों से अधिक समय से बंगाल के अलग अलग जिलों पे, अलग अलग विधानसभाओं पे मैं घुमा हूँ। अलग अलग लोगों से मैंने बात किया है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत किया है, अलग अलग वोटरों के साथ बात की है। तो इन वोटरों में से एक बात साफ साफ आ रहा है कि वोट के दिन वोट के केंद्र तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, भय है कि अगर चुनाव सही जगह पे, वो चुनाव सही समय पे नहीं दिए या फिर किसी के दबाव पे नहीं डाले तो उनके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। तो इस बार जैसे कि लोगों के मन में ये भय नहीं है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग जगहों पे सीआईएसएफ, सीएएसएफ के जो जवान पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मनों में और भी मनोबल बढ़ा रहे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग लगातार ये कहता हुआ जा रहा है कि भय मुक्त चुनाव इस बार किया जाएगा। तो भय मुक्त चुनाव के जो ये वार्ता लगातार चुनाव आयोग से दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हौसला जुटा रहा है वोटरों के मन पे। तो इस बार ये माना जा सकता है कि सोर्स मुक्त वोट, बूथ जैमिंग मुक्त वोट इस बार देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल को पहले चरण में। तो इसके अलावा अगर इस जिले के बारे में बात किया जाए तो इस जिले में जो समस्याएं हैं, वो समस्या के बारे में बात करते हुए आम जनता का जो कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो जवान है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं काम के तलाश में। तो घर पे वो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा उनके मन जी। तो यही रोजगार की अपॉर्चुनिटी ना मिलना और जो प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं वो वहां पर नहीं हुआ है, उस तरह का विकास, तो वो एक फैक्टर जो है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी काफी पिचिन भी कर रही है, वो इस रीजन में एक बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है। और चुनाव में सख्ती दिख रही है तो लग रहा है कि हाँ, वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर डर से आगे निकल कर पहुंचेगा।